वेलकम फ्रेंड डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है और इस नॉलेजेबल वीडियो के सीरीज में हमारा जो सीरीज चल रही है वो है संविधान। और संविधान में हम भारत के संविधान की संपूर्ण संविधान की बात करने वाले हैं। इस सीरीज की हमारी ये वीडियो पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख ले, उसके बाद आपको आगे की ये वीडियो पार्ट 6 से अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए फ्रेंड, संविधान की बात करें तो हमने इससे पहले जो 5 वीडियो बताई थी तो उनमें एक बार ओवरव्यू के रूप में बताए तो हमने सर्वप्रथम पहला पार्ट में जानी थी संविधान की बेसिक नॉलेज, संविधान क्या है, सरकार क्या है और संविधान के प्रकार और सामान्य जानकारी। अगली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट एक्ट बनाकर दिया जाता है भारत को रेगुलेट करने के लिए और उसको 20-20 साल के लिए चार्टर्ड एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब चार्टर्ड एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो लास्ट चार्टर्ड एक्ट होता है 1853 और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ में ले लेती है भारत का रेगुलेट करना, भारत का शासन जो है अपने हाथ में ले लेती है और 1858 का भारत शासन अधिनियम डिक्लेयर करती है। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 आता है और 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। 1935 के बाद जो है किस प्रकार से जो है लोगों में ये अधिनियम के विरुद्ध उसके बाद धीरे धीरे करके जो लोगों में समझ बनने लगी थी और समझ बनने लगते हुए जो है भारत के लोग संविधान की मांग करने लग गए थे। तो संविधान की मांग करते हुए जो है इंग्लैंड में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो लेबर पार्टी क्लेमेंट पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे और सहानुभूति दिखाते दिखाते उन्होंने जो है भारत को वो सत्ता में आती है और कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया जाता है। कैबिनेट मिशन जो है इस रिपोर्ट को वहाँ पे रखता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया अधिनियम पास होता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसने कहा था कि भारत के दो देश बनेंगे, भारत के हिस्से से जो एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो अपना खुद का जो है स्वतंत्र देश भी बना सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि संविधान सभा जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नहीं बन जाती तब तक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के नियम ही भारत में लागू रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक उन दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना देती तब तक जो है जो संविधान सभा है वही उस देश की संसद कहलाएगी। तो किसी भी देश के कानून को जो है उस देश की संसद ही बना सकती है। तो भारत, हम इसे कहना कोई गलत नहीं होगा कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने ही बनाया है, तो भारत की संसद ने बनाया है, भारत की संसद ने ही भारत का कानून बनाया है, भारत का संविधान का निर्माण किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, हमने यहाँ तक बात कर चुके थे 1947। अब संविधान सभा के द्वारा किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाता है तो देखिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन जो है 1945 में इसकी नियुक्ति होती है और 1946 में यह भारत आकर पहुंचता है। जिसके अध्यक्ष की बात करें तो सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं और सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा जो है संविधान सभा के इस अध्यक्ष के द्वारा संविधान सभा का कुल गठन किया जाता है जिसमें 389 सदस्य होते हैं। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को यहाँ पर चुना गया था। जिसमें बात करें तो 389 सदस्यों में से 296 तो ब्रिटिश भारत से थे। ऐसा भारत जिसपे ब्रिटिश सरकार का राज्य, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का आधिपत्य था। इसके अलावा 93 ऐसे सदस्य जो देसी थे, स्वतंत्र थे, वो उनका कुछ नाम मात्र का ही अंग्रेजों का वहाँ पर हाथ होता है। इसके अलावा देखिए तो इस संविधान सभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत भी किया गया था, कुछों को निर्वाचित भी किया गया था तथा इसमें जो है 15 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। आगे देखिए, इसके संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है जो कि 9 दिसंबर 1946 को इसका जो है प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इस सभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे, इसलिए इनको अध्यक्षता करने का मौका दिया जाता है। इस सभा में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, 9 सदस्यों ने यहाँ पर तथा जिनमें से 9 महिलाएं थी। अब 207 नहीं क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है इस बैठक का बहिष्कार कर रहे थे तथा देसी रियासत ने भी अपने प्रतिनिधियों को वहां पर नहीं भेजा था। संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय एक सदस्य के प्रश्नदेव जो रैकेट थे बंगाल से चुनकर आए थे, उनका निधन हो जाता है। तो ऐसे में उनकी इस प्रथम बैठक के अंतर्गत शोक भी प्रकट किया जाता है। प्रथम बैठक के जो है वक्ता की बात करें तो JB कृपलानी को बनाया जाता है। संविधान सभा के उपसभापति फ्रैंक जे एंथोनी को बनाया जाता है। 2 उपाध्यक्ष थे जिसमें SC
मुखर्जी जो कि अंग्रेज भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और बीटी कृष्णमाचारी जो कि देसी भारत के जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रथम बैठक के दिन जो है घोषणा की गई थी कि एक नियम समिति बनाई जाएगी जो कि संविधान बनाएंगे हम, तो उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए कि किस प्रकार से बात रखी जाएगी, किस प्रकार से उनको कितना टाइम दिया जाएगा, बोला जाएगा किस बात को, किस प्रकार से उन पर विचार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, इस प्रकार से कुछ नियम बनाए जाएंगे। तो उस नियम बनाने के लिए एक नियम समिति बनाई जाएगी जो कि अपने नियम बनाकर हमको सौंपेगी, और उनमें जो है 15 सदस्य होंगे। नियम समिति के संविधान सभा की संपूर्ण महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि इस नियम में बहुत कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए था। जिसमें 15 सदस्य थे। दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र महिला सदस्य थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष बने थे। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर चुने जाते हैं। संविधान सभा की सचिव जो है HRV अयंगर को बनाया जाता है। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार सर VN राव को बनाया जाता है। इन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार किया था, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले ये प्रथम भारतीय सर VN राव थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश बने थे। अगर बात करें तो हम देखिए फ्रेंड्स, सर BN राव और भीमराव अंबेडकर दोनों अलग अलग है। सर VN राव महात्मा गांधी और जयशंकर व जयप्रकाश नारायण, ये तीनों ऐसे थे जो कभी संविधान सभा के सदस्य बने ही नहीं थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जो है संविधान सभा के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर और MR जयकार ने जो है इसका विरोध किया था कि इसको तुरंत पास नहीं किया जाए, इस पर विचार किया जाए, लेकिन इस पर विचार ना करते हुए सही ढंग से और 22 जनवरी 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और ऐसे में यह हमारे संविधान के प्रस्ताव यानी उद्देशिका बन जाती है, जो कि संविधान के प्रथम पेज पर आती है। संविधान के बाद अगर बात करें तो नियम समिति बन गई। अब सबसे पहले बनाई गई थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो सर VN राव द्वारा तैयार किया गया प्रारूप विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है यहाँ पर। और प्रारूप समिति को जो है यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा कमेटी और पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। 30 दिसंबर 1947 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाया जाता है, और इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी यहाँ पर प्रारूप समिति के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मोहम्मद सादुल्लाह अल्लाई, कृष्णामाचारी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, KN मुंशी, DP खेतानी, जिनकी मृत्यु हो जाती है तो TT कृष्णामाचारी यहाँ पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। BL मित्तर जो इस्तीफा देते हैं तो इनके स्थान पर माधवराव जो है चुनकर यहाँ पर आते हैं। संविधान सभा की बात करें तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1946 तक जो सत्र चला था उसे प्रथम सत्र कहते हैं। प्रथम सत्र और प्रथम बैठक दोनों अलग अलग है। प्रथम सत्र जो है 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था, जिसमें प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के कुल 12 सत्र हुए थे, जिनमें से बात करें तो 26 नवंबर 1946 तक जो 49 तक जो संविधान के 11 सत्र हो चुके थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था, 12वां सत्र हुआ था, जिसमें 2 सत्र केवल एक दिन के ही माने जाते हैं संविधान के 12 सत्रों में। अब देखिए तो प्रमुख समितियां भी बनाई गई थी, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जिनको आप यहां से देख लीजिए फ्रेंड्स। नियम समिति, संचालन समिति, इस प्रकार से अलग अलग समितियां यहां पर बनाई जाती है संविधान के निर्माण के लिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान का आंशिक रूप से लागू कर दिया, क्योंकि कुछ रूप में यह बन चुका था, तो 49 को यह लागू कर दिया, जिसमें 16 अनुच्छेदों को लागू किया था, जिसके अंतर्गत बात करें तो नागरिकता संबंधी, राष्ट्रपति की शपथ, चुनाव आयोग, अंतरिम सांसद और अंतरिम राष्ट्रपति इत्यादि संबंधित अनुच्छेद बन चुके थे। तो ऐसे में 26 जनवरी 1949 को जब भारतीय संविधान का आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो लक्ष्मीमत सिंधवी से सुझाव पर जो है यहाँ पर 1989 की बात करें तो इसमें 26 जनवरी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1989 से, और वर्ष 2015 से इस विधि दिवस को ही संविधान दिवस के रूप में मानने लगे थे।
24 जनवरी 1950। अब देखिए फ्रेंड्स, संविधान का निर्माण होता है तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, 12वां सत्र का आयोजन किया जाता है। इस दिन जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए जाने थे कि अब संपूर्ण संविधान बन चुका है। हस्ताक्षर की बात करें तो प्रथम हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तथा अंतिम अक्षर जो है हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान पर जो है कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस दिन जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है और प्रथम जो इस बैठक में जो है जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार कर लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में जो है 2 नए सदस्य भी बनते हैं, खनापा कुमार और BM परमार। यहाँ पर बात करें तो संविधान की 3 कॉपियां बनाई गई थी, जिसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज में थी, दूसरी इंग्लिश थी लेकिन उसमें चित्रण भी किया गया था, तीसरी जो है हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर प्रतिलिपि बनाई जाती है। तीनों जो है कॉपियां हाथ से लिखी गई थी, जो कि प्रेम बिहारी राव जादा ने जो है यहाँ पर इसको अपने हाथों से लिखा था, अपने हाथों से चित्रित यहाँ पर किया था। आगे देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है निर्विरोध इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर जीत जाते हैं। निर्वाचन अधिकारी HBR अयंगर जो है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, और जो की बात करते हैं यहाँ पर इनको शपथ दिलाने वाले थे वो थे हीरालाल जे कानिया के द्वारा इसको जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई जाती है। संविधान सभा ने जो है 17 नवंबर 1947 से संविधान निर्माण समाप्ति तक संसद के रूप में कार्य किया था, जिसकी अध्यक्षता GV मावलंकर ने की थी। संविधान सभा ने जो है 17 नवंबर 1947 से 13 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में यहाँ पर कार्य किया था। जो संविधान सभा थी वही अंतरिम संसद यानी संसद के रूप में यहाँ पर कार्य करती है और संसद के रूप में भारत के संविधान का निर्माण करती है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान में यह बात कहाँ पर दिखती है, तो अनुच्छेद 389 में संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में काम चलाऊ संसद के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, और 380 के तहत संविधान सभा दूसरी निर्वाचन राष्ट्रपति की शक्तियां अधिकार प्राप्त होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, संविधान का जब निर्माण हो जाता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, संविधान लागू हो जाता है, तो उसके बाद जो है अब संविधान की कहीं आलोचनाएं भी निकलती है। आलोचनाओं की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है, इस प्रकार की एक आलोचना निकल कर आती है। जॉन साइमन ने संविधान सभा के बारे में आलोचना करते हुए कहा है कि यह तो एक हिंदुओं की सभा थी जहाँ पर संविधान सभा हुई थी। विंसेंट चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा एक जाति का संगठन था। अमेरिका इतिहासकार जो कि ग्रैनविल थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन में लिखा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। चर्चिल ने अपनी संविधान सभा की तुलना ऐसे विवाह से की है जिसकी दुल्हन यहाँ पर गायब थी। इंग्लैंड के विद्वान जो है सर आयवर जो है थे, जो संविधान सभा की एक लैंग्वेज जटिल होने के कारण उन्होंने कहा कि ये जो है वकीलों का स्वर्ग है, संविधान को वकीलों का स्वर्ग यहाँ पर बताया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्पष्ट शब्दों में जो इसे उधार का संविधान कहा है, जिसके बारे में 1935 में प्रतिलिपि में कहना भी क्यों जरूरी नहीं है, क्यों मतलब इस संविधान में 1935 के कई सारे नियमों को जो है यहाँ पर लिए जाते हैं। उन्होंने खुद ने कहा कि संविधान सभा में भाषण के समय उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की अच्छी बातों का प्रावधानों को अगर हम ग्रहण करते हैं तो यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। इसमें देखें तो संविधान सभा हमारे संविधान में प्रस्तावना एवं भाषा शब्दावली अमेरिका से ली गई थी, अवशिष्ट विषय कनाडा से लिए गए थे। उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सलाह लेना, मतलब हाई कोर्ट जो है राष्ट्रपति से सलाह लेता है, यह कनाडा से लिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा मतलब राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट से सलाह लेता है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से संसद की संयुक्त बैठक, दोनों संसद के दोनों सदनों की एक साथ बैठक जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के संविधान से ली गई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। इस प्रकार से संविधान सभा ने यहाँ पर जो है नॉर्मल रूप से अगर बेसिक नॉलेज के रूप में अगर बात करें तो यह बहुत सारी नॉलेज है आपके लिए, जिसे अगर आप दिमाग में रखते हैं तो अपने संविधान का बहुत सारा ज्ञान आपके सामने आकर निकल कर आता है। इसके अलावा आप कंपटीशन के लिए भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। वो मैं कहता हूं कि
100% तो नहीं, लेकिन 90% आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। संविधान सभा के बारे में हमने सारी जानकारी ली थी। संविधान का निर्माण हो जाता है अब यहाँ पर, तो संविधान की आलोचनाएं निकलती है। अब सब बात करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में, संविधान को स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद 1 पहले हम सर्वप्रथम पहली वीडियो में बनाएंगे संविधान के सभी अनुसूचियाँ, सभी 12 अनुसूचियों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले। और इस वीडियो में हमने आपको पूरा संविधान सभा बता दी है। ये हमारी वीडियो पार्ट 6 है। आप पांचों वीडियो को हमारे जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।